Hello everyone, welcome back. This is Om Prakash from Medical Mantra. कुछ क्विक इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2021 से रिलेटेड। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी की नीट काउंसलिंग में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो फिजिकल मोड में होता है। बच्चों को, कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन के बाद में फ़ी पेमेंट रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट करने के बाद में आप जो रजिस्ट्रेशन स्लिप होती है और डिमांड ड्राफ्ट के साथ में नोडल सेंटर पे जाना होता है। काफ़ी टाइट शेड्यूल में इस साल की काउंसलिंग करवाई जा रही है। जो कैंडिडेट्स और यूपी की जो रजिस्ट्रेशन जो है वो 20 तारीख से चालू हो चुकी है। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन जो नोडल सेंटर पे कौन से कैंडिडेट्स किस दिन को जाएंगे, किस डेट को जाएंगे, ये इन्फॉर्मेशन 19 को नहीं दी गई थी जब इनिशियल नोटिफिकेशन आई थी। 20th के डेट में इन्होंने एक नई नोटिफिकेशन दी है जो कि 21 को मॉर्निंग में ये वेबसाइट पे अपलोड हुई है। इसके हिसाब से जो कैंडिडेट्स जिन्होंने 20 जनवरी 20 तारीख को रजिस्ट्रेशन किया है वो 21 जनवरी को नोडल सेंटर पर उनको जाना है। अपने अपने जो भी नोडल सेंटर आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे जाना है। 21 वाले कैंडिडेट्स 22 को जा सकते हैं। 22 को जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है वो 23 को 23 तारीख को जा सकते हैं। 23 रजिस्ट्रेशन वाले 24 को, 24 वाले 25 को। और जो भी कैंडिडेट्स किसी कारण से उनका शेड्यूल मिस हो गया हो, उन्होंने नोडल सेंटर वो नहीं जा पाए किस भी कारण से, वो सारे कैंडिडेट्स 25 जनवरी को नोडल सेंटर पे जा सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन कैंडिडेट्स ने 20 जनवरी को रजिस्ट्रेशन की होगी और वैसे कैंडिडेट्स जो दूर से आ रहे थे उनको प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि ये नोटिफिकेशन लेट आई है। और 21 को जिन कैंडिडेट्स को किसी कारण से तो उनका ड्राफ्ट नहीं बना हो या फिर वो दूर से आने वाले हो, 21 वाला उनका जो डेडलाइन मिस हो जाएगा, तो उन कैंडिडेट्स के लिए ध्यान देने वाली बात है कि वो 25 जनवरी को जा सकते हैं। ये एक बेसिक सी बात है जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। शेड्यूल जो है, सारे जो नोडल सेंटर शेड्यूल आपको स्क्रीन पर भी दिख सकते हैं, आप उनसे ले सकते हैं। आप चाहे तो हमें कॉल कर सकते हैं एंड यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अस। upNeet.gov.in जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, वहाँ पर ये नोटिस अपलोड कर दी गई है। जो नोडल सेंटर्स हैं, टोटल 18 नोडल सेंटर्स बनाए गए हैं पूरे यूपी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आपके KGMC लखनऊ है, डॉक्टर RML इंस्टीट्यूट लखनऊ है, उसके बाद में कानपुर में, मेरठ, झांसी, आजमगढ़, कन्नौज, शाहजहांपुर, बदायूं, सहारनपुर, शाहजहांपुर, उसके बाद में इटावा, ग्रेटर नोएडा, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, जालौन, बांदा और अयोध्या। ये सारे जो नोडल सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पे कि अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप नोडल सेंटर पे जा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कुछ और ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूँ। पहली बात तो ये है कि आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आप क्या लेके जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान से इस बात पे आप ध्यान रखें। सबसे पहले तो बता दूं कि सारे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की जाएगी और उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में आपके उन डॉक्यूमेंट्स के 1 या 2 फोटोकॉपी भी आप रख लें आपके कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे यूपी की, उस रजिस्ट्रेशन करने के बाद में उसमें एक रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है उसमें डाउनलोड होती है, डाउनलोड कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करने के बाद में। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद में जो आपका डिमांड ड्राफ्ट है, डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना है। डिमांड ड्राफ्ट जो है डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी पेएबल एट लखनऊ के नाम से बनेगी। उसमें जो इनिशियल इनकी जो ब्रोशर थी नोटिफिकेशन उसमें दी हुई, आप ध्यान से देख लें, अपना डिमांड ड्राफ्ट बना लें और उसके हिसाब से आप जाएँ। जो कैंडिडेट्स गवर्नमेंट सीट के लिए पार्टिसिपेट करेंगे उनको 30,000 रुपीज़ की ड्राफ्ट लगेगी और जो कैंडिडेट्स प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, MBBS कॉलेजेस के लिए पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए 2 लाख रुपए की ड्राफ्ट लगेगी। और जो BDS के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1 लाख रुपीज़ का जो है प्राइवेट कॉलेज BDS 1 लाख रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। तो इस बात को आप ध्यान रखें। जो रजिस्ट्रेशन, जब आप नोडल सेंटर पे जाएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप लेके जानी है। रजिस्ट्रेशन स्लिप मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन स्लिप पे आपको कैंडिडेट का नाम हिंदी में लिखना है, फादर्स नेम इन हिंदी एंड स्टूडेंट का सिग्नेचर चाहिए। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जब जाएंगे उसमें आपको क्या डॉक्यूमेंट कैरी करना है, ये आप ध्यान रखें। पहली बात तो आपको नीट का एडमिट कार्ड लेके जाना है, रैंक कार्ड नीट का लेके जाना है। उसके बाद में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जो क्लास 12th होता है, हाई स्कूल एंड क्लास 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट,
मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों आपको लेके जाना है। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट अब भी आपको लेके जाना है। आइडेंटिटी कार्ड कोई भी, आधार हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, ये मैंडेटरी है, ये आपको लेकर जाना है। इसके अलावा कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कैरी डोमिसाइल सर्टिफिकेट एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर। जो गवर्नमेंट ऑर्डर का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, खास करके उन कैंडिडेट्स को जो कि यूपी डोमिसाइल्ड हैं और यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसलिंग में, उनके लिए डोमिसाइल मैंडेटरी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जो एनेक्सर है, एनेक्सर 1, उसके हिसाब से जो आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनी है वो आप ओरिजिनल कॉपी उसका लेके जाएं, उसकी वेरिफिकेशन मैंडेटरी होगी। कैंडिडेट मस्ट कैरी कैटेगरी इन सब कैटेगरी सर्टिफिकेट अगेंस्ट द क्लेम। जो आप SC ST OBC EWS के कैटेगरी में यदि आप कुछ रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं, करना चाहते हैं और उन्होंने आपने यदि फॉर्म में भरा हुआ है तो उसका आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप जरूर लेकर जाएं। उसके अलावा जैसा मैंने बताया आपको डिमांड ड्राफ्ट लगेगी 30,000 गवर्नमेंट के लिए या फिर 1 लाख BDS सीट्स के लिए प्राइवेट के लिए और 2 लाख रुपए जो है प्राइवेट MBBS सीट के लिए। ये जो पेबल होगा डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग UP पेबल एट लखनऊ। ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो कि आप ध्यान रखें और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसके साथ जो है 1-2 फोटोकॉपी भी आप रखें साथ में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपको एक स्लिप दी जाएगी और आपसे डिमांड ड्राफ्ट ले ली जाएगी। उसी के बेसिस पे बाद में आप चॉइस फिलिंग में एलिजिबल होंगे। तो आगे जो वीडियो और भी UP काउंसलिंग से रिलेटेड हम लेकर आएंगे या MBBS एडमिशन इन इंडिया और अब्रॉड से रिलेटेड मेडिकल मंत्रा टाइम पे वीडियो लेके आते रहते हैं हम लोग। आप उस पर मेडिकल मंत्रा के चैनल पे बने रहें। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें सो दैट दे ऑल्सो गेट बेनिफिटेड। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ ही जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।